बच्चों आज हम सीखेंगे आइसोमर्स ऑफ हैलो एल्कीन। तो अगर आपको कोई भी हैलो एल्कीन दिया हो तो आप उसके आइसोमर्स कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो आज हम कुछ आइसोमर्स बनाएंगे हैलो एल्कीन्स के और उनको कैसे ड्रॉ करना है वो आज हम सीखेंगे। और बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप सभी जो हैलो एल्कीन्स हैं उन सभी के आसानी से आइसोमर्स बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे सिंपलेस्ट जो हमारे पास जो हैलो एल्केन है वो हमारे पास है CH3 CH2 CH2 Br। ये आपका कहलाता है प्रोपाइल ब्रोमाइड या इसे बोलते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो सबसे पहले आइसोमर्स बनाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए। तो इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो बेटा हमने लिख दिया 1 2 3। अब यहाँ पर हम ब्रोमीन को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ ब्रोमीन लगाते हैं और यहाँ ब्रोमीन लगाते हैं तो बेटा ये दोनों सेम पोजीशन है। तो दोनों का जो IUPAC नेम है वो क्या होगा? सेम होगा। अगर आप यहाँ लगाएंगे तो भी 1 ब्रोमो प्रोपेन और यहाँ लगाएंगे तो भी 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। अब यहाँ और यहाँ वाला हो चुका है, अब हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन लगाते हैं तो इसका नाम क्या आएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो आइसोमर्स जो बनेंगे उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि जो भी आइसोमर्स बनेंगे उनका IUPAC नेम अलग अलग होगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? 1 ब्रोमो प्रोपेन और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद आप कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हाइड्रोजन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा आइसोमर्स ऑफ प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब हम करेंगे आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो पहले आप चारों कार्बन को लिखेंगे 1 2 3 4। अब आप ब्रोमीन को एडजस्ट करेंगे। अगर आप ब्रोमीन को यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं तो IUPAC नेम सेम आएगा। और अगर ब्रोमीन को यहाँ लगाते हैं तो यहाँ लगाते हैं तो भी IUPAC नेम सेम आएगा। तो यहाँ फिलहाल आपके 2 आइसोमर बन पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ब्रोमीन आप यहाँ लगाएंगे और एक ब्रोमीन आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे। अब हम इसको कार्बन को क्या करेंगे? 1 कम कर देंगे। तो हम क्या लेंगे बेटा? कितने कार्बन लेंगे? 3 कार्बन लेंगे। 1 2 3। और जो 4th कार्बन है उसको हम एडजस्ट करेंगे। अगर आप 4th कार्बन को यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं तो बेटा वो सेम वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ जो 4th कार्बन है उसको कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रोमीन को एडजस्ट करेंगे। अगर आप ब्रोमीन को यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं तो तीनों केस में IUPAC नेम सेम होगा। और अगर यहाँ लगाते हैं तो आपका IUPAC नेम अलग होगा। तो यहाँ पर 2 आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है। तो एक बार हम ब्रोमीन यहाँ लगा देते हैं और एक बार ब्रोमीन हम यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH CH3। इसी प्रकार से यहाँ कर देंगे CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड के आपके 4 आइसोमर बन गए हैं, 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हैं कि चारों आइसोमर्स का IUPAC नेम अलग अलग है। लास्ट हम करेंगे पेंटाइल ब्रोमाइड का। ठीक है, हम पेंटाइल ब्रोमाइड्स के आइसोमर्स बनाएंगे। तो पेंटाइल ब्रोमाइड क्या होगा बच्चों? CH3 CH2 CH2 CH2
CH2Br। तो वही सेम तरीका है, पहले आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है उनको ले लेंगे। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो हम यहाँ करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ देखेंगे कितनी जो ब्रोमीन को हम एडजस्ट करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो अगर आप यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं तो सेम IPC नेम, और यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं तो भी सेम IPC नेम, और यहाँ लगाते हैं तो आपका अलग IPC नेम। तो यहाँ पर 3 बन सकते हैं, एक यहाँ पर आ सकता है या यहाँ आ सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 बार लिख लेंगे इसको अब हम। ठीक है, तो एक बार हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक बार हमने यहाँ लगा दिया, और ये हमने लास्ट यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम बेटे देखेंगे इसमें कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे। अब हम एक कार्बन को कम कर देंगे। ठीक है, तो हम लेंगे कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब हम 5th कार्बन को एडजस्ट करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अगर आप 5th कार्बन को यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं तो सेम पॉसिबिलिटी आ जाएगी, मतलब सेम आपका आ जाएगा जो पहले वाला है। तो अब बेटा हम यहाँ का रखेंगे, बेटा अगर आप यहाँ रखोगे और यहाँ रखोगे दोनों में पॉसिबिलिटी सिमिलर है तो कहीं भी एक पर रख देंगे हम। तो हमने जो 4th जो आपका 5th कार्बन है उसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ब्रोमीन है उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो पोजीशन है वो सेम है, ये आपका अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो यहाँ पर 4 बनने की पॉसिबिलिटीज है, तो हम इसको 4 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था सभी को, ये दोनों सेम है तो किसी एक पे कर दीजिए। हमने यहाँ पर कर दिया, उसके बाद ये अलग है तो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी अलग है, एक यहाँ कर दिया हमने और एक हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने कितने बेटा, पहले लिए 5 कार्बन, फिर लिए 4 कार्बन, अब हम लेंगे 3 कार्बन। तो हम यहाँ पर लेंगे 3 कार्बन, 1 2 3, और हम दोनों कार्बन को एडजस्ट करेंगे। अगर आप दोनों कार्बन को, एक को यहाँ रखते हो एक को यहाँ रखते हो बेटा तो ये सेम मिल जाएगा, और एक को यहाँ रखते हो एक को यहाँ बेटा तो ये वाला सेम मिल जाएगा। तो अब यहाँ करेंगे जो दोनों कार्बन है उसको ऊपर नीचे रखेंगे ऐसे, और फिर बेटा अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, ब्रोमीन को एडजस्ट करेंगे। तो आप देख बेटा तो चारों जो पोजीशंस हैं वो सिमिलर है, तो यहाँ पर एक ही आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आपका ब्रोमीन आ जाएगा। और उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, जो भी आपका हाइड्रोजन है उसको हम एडजस्ट कर देंगे, CH3 CH2 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 CH2Br CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेंटाइल ब्रोमाइड है उसके कितने आइसोमर बने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो पेंटाइल ब्रोमाइड है उसके 8 आइसोमर्स बने हैं। तो इस प्रकार से आप जो हैलो अल्केन्स हैं उनके आइसोमर्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।